बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र हेतु सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार एवं बादल राग जैसी कविताओं से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। साथ ही यह नौका विहार शीर्षक जो है इंटरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में। पहला पॉइंट है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद के कौसानी नामक गांव में 1900 में हुआ था। दूसरा है, पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। तीसरा है, हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी में उत्तीर्ण की तथा आगे की पढ़ाई के लिए प्रयाग आए। अगला पॉइंट है, पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी की एक पाठशाला में हुई। पॉइंट अगला है, पंत जी की कविताएं जब सरस्वती में प्रकाशित होकर आईं तो काव्य मर्मज्ञ का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ। अगला है, पंत जी ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही कविताएं लिखनी प्रारंभ की थीं। अगला पॉइंट है, सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक अपनी सेवाएं दीं। अगला पॉइंट है, पंत की रचना पहली जो थी गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट है, वीणा पंत जी का आरंभिक काव्य संग्रह है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक मनोहारी चित्र अंकित हैं। अगला है, पल्लव संग्रह में छायावादी भावबोध की रचनाएं संकलित हैं। अगला पॉइंट है, गुंजन में गंभीर चिंतन से युक्त कविताएं हैं। पॉइंट अगला है, वियोग श्रृंगार की कविताएं ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। अगला पॉइंट है, सन 1838 काला कांकर से उन्होंने रूपाभ नामक पत्र का संपादन किया। पॉइंट अगला है, पंत की कविता तंबाकू का धुआं अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित हुआ। पॉइंट अगला है, 1969 ईस्वी में पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पॉइंट अगला है, ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत जी का विरह काव्य है। अगला पॉइंट है, युगवाणी में मार्क्सवाद का प्रभाव ब्रह्म जीवन के आमूल परिवर्तन एवं क्रांतिकारी भावना का समावेश किया गया है। अगला पॉइंट है, ग्राम्य नामक रचना में पंत जी ने ग्राम्य जीवन से संबंधित रचनाओं को स्थान दिया है। पॉइंट अगला है, पंत की स्वर्णधूल रचना अध्यात्म तथा मतवाद के समन्वय को प्रस्तुत करती है। पॉइंट अगला है, खादी के फूल नामक कविता संग्रह में पंत जी एवं बच्चन जी ने महात्मा गांधी के निधन पर कविताएं सम्मिलित रूप से प्रकाशित कीं। पॉइंट अगला है, अरविंद दर्शन की उद्घोषणा ही उत्तरा नामक कृति में प्रतिपाद्य विषय के रूप में समाहित है। पॉइंट अगला है, स्वर्ण किरण, युगपथ, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पुरुषोत्तम राम आदि पंत की रचनाएं हैं। पॉइंट अगला है, पंत जी ने अपनी कविता नौका विहार में प्रतापगढ़ जनपद में स्थित काला कांकर नामक स्थान पर नौका विहार करते हुए चांदनी रात में गंगा की अपूर्व शोभा का वर्णन किया है। पॉइंट अगला है, जगत के जीर्ण पत्र सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है। पॉइंट अगला है, बादल, मौन निमंत्रण और सोनजूही पंत जी की कविताएं हैं। पॉइंट अगला है, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्रकट लिख गया है, प्रकृति है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पॉइंट अगला है, पंत जी को अंग्रेजी कविता की रचनाओं को पढ़ने के लिए पंडित शिवधर पांडे ने प्रोत्साहित किया था। पॉइंट अगला है, सन 1950 ईस्वी में पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर कार्य किया। पॉइंट अगला है, पंत जी के पिता एक जमींदार। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। चींटी कविता के रचनाकार पंत जी ही हैं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।